कोलेस्ट्रॉल, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है ना? और जैसे ही ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में ना हेल्थ वार्निंग्स घूमने लगती हैं, एक खतरे की घंटी बजती है। पर असल में ये है क्या चीज़? मतलब हमेशा ऐसे एक विलन की तरह ही क्यों दिखाया जाता है? क्या कहानी बस इतनी सी ही है या कुछ और भी है? तो सवाल यही है, असल में कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है या दुश्मन? और यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब थोड़ा हैरान कर सकता है। तो जवाब है, ये दोनों हैं। हाँ, सही सुना। कोलेस्ट्रॉल की कहानी में हीरो वाले गुण भी हैं और विलन वाले भी। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स, लेकिन सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले सेक्शन में हम इसी दोहरी पहचान को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या भला। तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल असल में एक मोम जैसा, फैट जैसा सब्सटेंस है। इसे लिपिड कहते हैं। और पता है, ये हमारे शरीर की हर एक सेल, मतलब हर कोशिका में होता है। और ये सिर्फ वहाँ होता ही नहीं है, बल्कि हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे शरीर के ठीक से काम करने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो अब वक्त है कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलने का, यानी अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में करते क्या हैं। यहां पर इन दोनों का काम एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है HDL, जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये एक तरह से शरीर की क्लीनिंग क्रू है। इसका काम है खून में जो भी फालतू कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है उसे पकड़कर वापस लिवर तक ले जाना, ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। और दूसरी तरफ है LDL, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। अब अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये हमारी धमनियों में चिपकने लगता है और प्लाक नाम का एक चिपचिपा पदार्थ बनाने लगता है। और बस सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो एक सवाल मन में आता है कि ये कोलेस्ट्रॉल खून में एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे? देखिए, ये फैट जैसा है तो खून में घुल तो सकता नहीं, तो ये प्रोटीन के साथ मिलकर एक पैकेज बना लेता है जिसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। और ये जो नाव वाली बात है ना, ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, ये लिपोप्रोटीन छोटी छोटी बोट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को अपनी सवारी बनाकर पूरे ब्लड स्ट्रीम में घुमाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने इसके अच्छे बुरे पहलू को देखा। अब जरा इसके पॉजिटिव साइड पर आते हैं। मतलब ये आता कहां से है और शरीर के लिए करता क्या क्या है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी शायद थोड़ा चौंका दे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारे खाने पीने से आता है, पर सच्चाई देखिए, हमारे शरीर का करीब करीब 80% कोलेस्ट्रॉल तो हमारा लिवर खुद ही बना लेता है। सिर्फ 20% के आसपास ही खाने से आता है। ये बहुत बड़ा मिथबस्टर है। तो सवाल यह है कि लिवर इतनी मेहनत करके जो ये कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, उसका काम क्या है? इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। ये हमारे शरीर की हर सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक कवच बनाता है। ये लिवर को बाइल बनाने में मदद करता है, जो खाना पचाने के लिए जरूरी है। ये कई जरूरी हार्मोन्स का, आप कह सकते हैं, कच्चा माल है। और तो और ये विटामिन D बनाने में भी मदद करता है। मतलब इसके बिना हमारा शरीर ठीक से चल ही नहीं सकता। चलिए, अब कहानी में विलन की एंट्री करवाते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जब बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की मात्रा खून में जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है एक नंबर के हिसाब से? तो देखिए, डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl से ज्यादा है तो उसे आमतौर पे हाई माना जाता है। ये एक जरूरी आंकड़ा है। और ये हाई कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक क्यों है? ये पूरी प्रोसेस देखिए। सबसे पहले खून में बहुत सारा LDL घूमने लगता है। फिर ये LDL धमनियों की दीवारों पर चिपकना शुरू कर देता है और वहां प्लाक जमा होने लगता है। धीरे धीरे ये प्लाक बढ़ता जाता है, धमनियों को सिकोड़ता जाता है, उन्हें सख्त बना देता है। इससे खून का बहाव रुकने लगता है और नतीजा, दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल किन बातों पर निर्भर करता है? कई सारी चीजें हैं, जैसे कि उम्र, हम क्या खाते पीते हैं, खास तौर पर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाली चीजें, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जीन्स यानी फैमिली हिस्ट्री, और हाँ, जेंडर का भी इस पे असर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एंडिंग हमारे हाथ में हो सकता है। इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए, आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं।
जैसे सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें कम खाना, ट्रांस फैट से तो बिल्कुल दूर रहना, अपनी डाइट में फाइबर और ओमेगा 3 वाली चीज़ें शामिल करना, और हाँ, जैतून के तेल जैसे प्लांट बेस्ड फैट का इस्तेमाल करना। इन सब के साथ हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करना, ये सब मिलकर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी सेहत की कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये समझना कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सब जानना एक तरह से अपनी हेल्थ की कहानी को एक अच्छी दिशा देना है। तो सवाल यही है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखा जाए।